तो चौतरफा घिरते जा रहे हैं माफिया। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की और अतीक अहमद की। आपने रिपोर्ट भी देखी। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे जल्दी से। हमारे साथ तो आपको बता दें, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। अशोक पांडे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश पांडे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें के जैन साहब रहेंगे, एक्स डीजीपी, वो जैसे ही जुड़ेंगे उनको चर्चा में शामिल करेंगे। पवन सिंह वरिष्ठ पत्रकार है। पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पांडे जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेता हूं। सर, समाजवादी पार्टी के पोषित जो माफिया हैं सर, वो मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। उनके लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हो रहा है। ये शब्द मेरे नहीं सर, सीएम योगी ने सदन में कहा था। जयप्रकाश जी जी मेरा सवाल सुन पाए सर? सवाल दोहरा दीजिए अति संक्षिप्त। सर, सपा पोषित माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं सर। उनके लिए हर दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हो रहा है। आज शुक्रवार है तो शुक्रवार के दिन गिरते जा रहे हैं दोनों। ये शब्द मैंने नहीं कहा सर, सीएम योगी ने कहा था सदन में। जो सपा पोषित माफिया है उनको मिट्टी में मिला देंगे, और वही काम चल रहा है सर। अब ये देखिए जेपी भाई, निश्चित रूप से इस तरह की शब्दावली वही सरकार कर सकती है जिसको मैं नहीं कह रहा हूं। यह एक निर्वाचित निरंकुश सरकार है। और एक स्वीडन की वीडम एजेंसी ने कहा था कि भारत में एक निर्वाचित निरंकुश सरकार चल रही है, उसमें योगी जी के कारनामों की भी चर्चा है। तो इस तरह की निरंकुश सरकार से ऐसी ही शब्दावली की अपेक्षा है। माफिया तो माफिया होता है, उसमें किसी पार्टिकुलर पार्टी, क्षेत्र, जाति, धर्म से क्या लेना देना। और जाहिर सी बात है कि हमारा तो राष्ट्रीय नेतृत्व स्पष्ट कर चुका था, इनके सदन में भी कहे थे कि अगर आप प्रदेश की आवाम को महफूज रखने के लिए या इसके विकास के लिए रियल में ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो हम आपके साथ हैं। लेकिन आप केवल एक पार्टिकुलर व्यक्ति को सिंबल बना के एक पूरे कौम को कटघरे में खड़ा करेंगे और उससे बहुसंख्यकों को फोबिया पैदा करेंगे, और पूरा का पूरा कैंपेन आपकी राजनीतिक अगर होगी तो फिर अलग है। और ये इससे साफ दिख रहा है कि अगर यही शब्दावली एक चयनित मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो आपको इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? अपराधी से हमारा क्या लेना देना? अंसारी को लेकर, उनके गैंग को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है कि वो सबसे खूंखार है देश के अंदर, और आप एक विशेष वर्ग से जोड़ रहे हैं ये बात। निश्चित रूप, हाँ मैं बता रहा हूं, सुनिए, मुख्तार अंसारी के गिरोह पे माननीय न्यायालय की टिप्पणी आई है। ये एक बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है। तो सर, आप विशेष वर्ग से क्यों जोड़ रहे हैं? तो सबसे जयप्रकाश पांडे जी, विशेष वर्ग से क्यों जोड़ रहे हैं आप इसे? तो वो हत्या का अभियोग किस पे लगा? नहीं जयप्रकाश जी, फिर विशेष वर्ग से क्यों जोड़ रहे हैं आप इसे? नहीं, ये पूरा भाजपा प्रायोजित एक तंत्र है, वही जोड़ता है। अशोक पांडे जी जवाब देंगे। कटघरे में आप पूरे अशोक पांडे जी जब माफिया गिर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी महान गांधीवादी विचारक है। इनके लिए अतीक अहमद, विजय मिश्रा, विकास दुबे विकास पुरुष है। विकास दुबे का जब इनकाउंटर होता है तो परशुराम की मूर्ति लगाने लगते हैं, और जब हम कह रहे थे नहीं माने, जनता कह रही थी नहीं माने, कोर्ट ने कहा तब भी नहीं मानने को तैयार है कि मुख्तार अंसारी दुर्दांत अपराधी है। इनके लिए वो महान गांधीवादी विचारक है। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था किसने खराब की थी? अखिलेश यादव जी की सरकार थी। आप गुंडों की बात करते हैं, उन्होंने आतंकी वलीउल्लाह पर से मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया था। अखिलेश का हाथ गुंडों के साथ, आतंकियों के साथ है, जनता जानती है। ये तो कोर्ट ने उसे फांसी दी वलीउल्लाह ने। ठीक है पांडे जी, मैं रिएक्शन लूंगा इस पर। जयप्रकाश जी से रिएक्शन लूंगा कि अखिलेश का हाथ गुंडों के साथ है। मैं और बाकी मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। लौट रहा हूं सर आपके पास। जैन साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एके जैन साहब, आपने तो ये दौर देखा है, अतीक वाला, मुख्तार अंसारी। आज तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की ये देश का खूंखार गैंग है मुख्तार अंसारी। सर थोड़ा सा बताइए कि जो कार्रवाई हो रही है वो सही दिशा में हो रही है, और आप अपने दौर में देखते हैं कि उस वक्त पुलिस इतनी कार्रवाई नहीं करती थी, तब बुलडोजर नहीं चलता था, तब इतना शिकंजा नहीं कसा जाता था। एक समय था जब मुख्तार अंसारी का राज जेल के अंदर भी चलता था और ठेकों पर वर्चस्व था इन माफियाओं का। माफियाओं के खिलाफ जो इस समय कार्रवाई हो रही है
जो उनके सहयोगियों पे कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पे बिना नक्शा पास कराए जो बड़े बड़े महल बना लिए गए हैं, जो उनके कब्जे से अवैध जमीनें, सरकारी जमीनें खाली कराई जा रही हैं, जो एनिमी प्रॉपर्टी हैं, जो पाकिस्तान चले गए मुस्लिम्स, उन सब पे जो कब्जे कर रखे थे, जो खाली हो रहे हैं, और गैंग के समस्त सदस्यों पर एक साथ कार्रवाई हो रही है। इसका पूरे उत्तर प्रदेश में स्वागत है। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई मैं समझता हूं कि अगर प्रारंभ से चल रही होती तो आज इनके पास इतनी अकूत संपत्ति ना होती। और इस डीजीपी साहब, आप तो डीजीपी रहे सर, आपने तो महकमे की नब्ज को अच्छे बखूबी जानते हैं, लेकिन आप नहीं मानते कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई? अगर उस वक्त कार्रवाई होती तो यूपी की जो छवि है, वो अब जो अपराध वाली छवि बन चुकी है, उसको जो साफ करना पड़ रहा मौजूदा सरकार को, ये नहीं करने की नौबत आती ना। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको पूरा प्रदेश जानता है कि राजनीतिक संरक्षण में ही ये लोग इतने फले फूले और इतना बड़ा इनका कद हो गया कि हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि देश का सबसे खूंखार अपराधी है, विधायक की हत्या की, गवाहों को मार दिया और एक्विटल हो गया। ये एक बड़ा शर्मनाक पहलू है डेमोक्रेसी का कि गवाह तक मार दिए, और कृष्णानंद राय की हत्या में, जिसकी वजह से एक्विटल हुआ। तो ये जो भी इनके गैंग के मेंबर्स हैं, जैसे राहू मल्लाह वगैरह हैं, उनकी बेल निरस्त की है, स्वागत योग्य कदम है। कठोर कार्रवाई जिस तरह चल रही है लगातार जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल। जब पब्लिक का थोड़ा मनोबल बढ़ेगा तो पब्लिक के ही लोग सामने आएंगे, और जिन जमीनों पर इन्होंने उत्पात मचा के कब्जा कर लिया है उन सब की सूचनाएं देंगे। बिल्कुल सूचनाएंगे। जैसा मैं लौटूंगा